हेलो दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मैट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। बेसिकली ये जो तीन फार्मूले मैंने यहाँ जो लिखे हैं, इन तीनों फार्मूले के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। ये जो तीनों फार्मूले हैं काफ़ी लेंदी हैं और काफ़ी सिमिलर भी हैं, तो इनको याद करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन तीनों फार्मूलों को कैसे याद रखा जाए। आपको करना क्या है कि आपको बस एक छोटी सी इक्वेशन याद रखनी है, वो है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये जो इक्वेशन है ये है थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बेसिक इक्वेशन और इस इक्वेशन का नाम है मेयर्स इक्वेशन। ओके, और इस इक्वेशन के जरिए आप इन तीनों फार्मूलों को इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसके अंदर ऐसा है कि जो भी इक्वेशन दी जाएगी या जो प्रोसेस दिया जाएगा आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपको इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज आपको दी जाएंगे। वो है डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्रेशर, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम और दो चेंज इन टेम्परेचर। इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई दो प्रॉपर्टीज आपको दी जाएंगे और आपको करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है चेंज इन प्रेशर यानी कि अगर प्रेशर में जो चेंज आएगा वो अगर दिया गया है तो आपको यूज करना है Cp। अगर उसी प्रोसेस में आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया गया है तो आपको यूज करना है Cv। अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है तो आपको यूज करना है R। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि हमें जो प्रोसेस दिया गया है उस प्रोसेस में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड की गई हैं, वो है डेल्टा P और डेल्टा T यानी कि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर। और तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि मुझे डेल्टा P दिया गया है यानी कि मुझे यूज करना होगा Cp और डेल्टा T की वजह से मुझे यूज करना होगा R। ओके, यानी कि मेरी ये चीज तो क्लियरफाई हो गई है कि मुझे जो दो चीजें यूज करनी है वो है Cp और R। तो जैसा कि ये फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो इसमें से अगर मैं Cp और ये जो R है इन दोनों को एक तरफ रखता हूं या एक साइड रखता हूं तो क्या बनता है, Cp माइनस R इक्वल टू Cv। ओके, तो जैसा कि मैंने इन दोनों को जैसे ही साथ किया तो ये हो गया Cp माइनस R। ऐसा आप देख सकते हैं हमें यूज करना है सिर्फ Cp माइनस R। Cp और R ये दोनों चीजें यूज करनी है। अगर मैं देखता हूं अपने फर्स्ट इक्वेशन, यहां आप देखेंगे Cp जो कि मैंने यहां से लिया Cp Ln, ओके, ये सब में जो कि Ln सब में सिमिलर है। और जैसे Cp दिया है तो आप इसके साथ डेल्टा P यूज नहीं कर सकते, तो आपको यूज करना क्या होगा डेल्टा T जो कि है T2/T1। माइनस मैंने ऐसा यहां से देखा, उसके बाद R एज इट इज यहां रखना है मुझे Ln, और R के साथ आप डेल्टा T यूज नहीं कर सकते तो आपको यूज करना होगा डेल्टा P यानी कि P2/P1। इफ इन केस आपके जो प्रोसेस है उसमें आपको दिया गया है चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम यानी कि आपको क्या यूज करना है Cv, और चेंज इन टेम्परेचर यानी कि आपको यूज करना है R। ओके, तो आपको इस इक्वेशन में देखना है आपको Cv और R और उन दोनों को एक साथ रखना है, तो क्या चीज हो जाएगी, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि बस मुझे क्या चाहिए Cv और R, तो मैं इसको देखता हूँ सिर्फ इस पार्ट को। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको सेकंड इक्वेशन से तो आप देखेंगे Cv ओके Ln Cv के साथ मुझे क्या यूज नहीं कर सकता डेल्टा V, मुझे यूज क्या करना होगा डेल्टा T। तो ये यहाँ है T2/T1 प्लस मैंने यहां से लिया R एज इट इज है Ln जो कि जो में सिमिलर है। जो सेकंड चीज बचती है वो है मेरे पास डेल्टा V क्योंकि मैंने यहां पुट किया। ओके, सेम है एज इट इज सब कुछ तीसरे प्रोसेस में भी। इसी तरीके से आप तीसरे इक्वेशन भी बना सकते हैं Cp और Cv के साथ, अगर आपको दिया गया है चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर। बट इसके अंदर आपको एक छोटी सी पॉइंट जो आपको याद रखना होता है वो है कि बस अगर जब भी आप Cp और Cv को जब साथ रख रहे हैं तो इसके बीच में आपको यूज करना है प्लस। हालांकि ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ माइनस है, बट आपको जो यूज करना है वो करना है प्लस। ओके, यहाँ जो इक्वेशन में है वो है माइनस और आपको यूज करना है प्लस। बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है और इस एक छोटी सी इक्वेशन की वजह से आप ये सब फॉर्मूले लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।